वो खुद किडनी पेशेंट है, किडनी उनकी निकल चुकी है। हाई ब्लड प्रेशर के डॉक्यूमेंट मुझे दिए गए, हाई ब्लड शुगर के डॉक्यूमेंट मेरे पास पहुंचे हैं, ट्रीटमेंट उनका चल रहा है। आप कह रहे हैं उनकी बीमारी वो सही करते हैं, मैं डायबिटिक हूँ, मुझे सही करवा दीजिए। हमारे बहुत से पुलिस अधिकारी होंगे, सही करवा देना उनको। जिस बाबा की वजह से उत्तर प्रदेश के हाथरस में सैकड़ों लोगों की जान चली गई, वो बाबा नारायण सरकार हरी फरार है। जिस दिन ये घटना हुई उस दिन से बाबा का कोई अता पता नहीं है। इस बीच बाबा का केस लड़ रहे वकील एपी सिंह ने बाबा को लेकर बड़े दावे किए हैं, या यूं कहें कि बड़े खुलासे किए हैं। एपी सिंह से जब मीडिया ने सवाल पूछा कि बाबा दावा करते हैं कि उनके चरणों की धूल से कोई भी बीमारी ठीक हो जाती है, जिसको लेकर एपी सिंह ने कहा कि यह गलत है। उन्होंने कहा कि बाबा खुद किडनी के पेशेंट हैं, उनकी एक किडनी निकल चुकी है, मेरे पास उनके पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं, उन्हें हाई ब्लड प्रेशर है, शुगर है, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। एपी सिंह ने कहा कि जो शख्स खुद बीमार है वो किसी और को ठीक करने का दावा कैसे कर सकता है। उन्होंने मुझे डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं, मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, वो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाऊंगा। किडनी उनकी खराब है, किडनी निकल चुकी है, मेरे पास डॉक्यूमेंट है, आई विल शो इन प्रेस कॉन्फ्रेंस। मेरा सवाल ये है कि किडनी निकल चुकी है और इतनी भीड़ में किडनी जिसकी निकल चुकी है वो कैसे सरवाइव कर रहा है वो व्यक्ति। अब ये तो अब आप जानते हैं भीड़ क्या है, अब ये जानते कैसे कर रहे हैं, सरवाइव कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कोई अलौकिक शक्ति है नहीं है, क्या है, ये तो आप बताएंगे। खैर इसकी मुझे जानकारी नहीं है। हादसे में 121 लोगों की जान चली गई। इसके बावजूद भी बाबा की ना ही कोई खबर है और ना ही उसने लोगों की जान जाने को लेकर कोई सफाई दी है। लेकिन नारायण स्वामी का केस लड़ रहे एपी सिंह ने घटना को लेकर अजीबोगरीब तर्क दिए हैं। एपी सिंह ने कहा है कि बिना मतलब में आरोप लगाए जा रहे हैं। याद कीजिए, इससे बड़ा हादसा मक्का मदीना में हुआ था, 1000 लोगों की मौत हो गई। क्या किसी ने सवाल किया? किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की? क्या किसी को वकील करना पड़ा? कहीं पीएससी लगानी पड़ी? ये मामला सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है और इसीलिए इसको लेकर ऐसी बातें कही जा रही हैं। आपको बताएं तो हाथरस की घटना के बाद बाबा को लेकर कई दूसरे पत्ते भी अब खुलने लगे हैं, चाहे वो बाबा की संपत्ति का मामला हो या फिर बाबा की सुरक्षा में तैनात सैकड़ों प्राइवेट सुरक्षा गार्ड्स का मामला हो। बाबा को लेकर जो सबसे बड़ी बात सामने आई है उससे पता चला है कि नारायण स्वामी उर्फ भोले बाबा अपने नाम पर कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीदता था और ना ही दान लेता था। बाबा ने कई ट्रस्ट बना रखे हैं और इन्हीं ट्रस्ट के नाम पर बाबा ने सैकड़ों करोड़ की जमीनें, आश्रम और दूसरी संपत्तियां रजिस्टर्ड करा रखी हैं। शुरुआती जानकारी में बाबा की करीब 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति का मामला सामने आया है, जिसमें बाबा के कई शहरों में आश्रम और दर्जनों लग्जरी गाड़ियां शामिल हैं। इतना ही नहीं, माना जा रहा है कि आने वाले समय में बाबा को लेकर और भी कई चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं।